नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। रेल यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने सुनाई खुशखबरी। अब यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेंगी 40 क्लोन ट्रेन की वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी चैनल के मुसलमानों के सिविल सेवा में चुने जाने को लेकर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों पर सख्त ऐतराज जताते हुए बचे हुए एपिसोड्स दिखाने पर लगाई रोक। भारत को 4 साल के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य किया गया नियुक्त। चीन को मात देकर भारत ने हासिल की सीट। भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच था मुकाबला। 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की गाइडलाइंस। अब 2 छात्रों की सीट्स के बीच कम से कम 6 फीट का रखना होगा अंतर। साथ ही स्टूडेंट्स और टीचर्स को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए योशिहिदे सुगा ने मतदान के बाद हासिल किया पार्टी का समर्थन, जिसके बाद योशिहिदे सुगा का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय। आपको बता दें कि हाल ही में शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते दे दिया था इस्तीफा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। देश में प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। प्याज की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया यह फैसला। लॉकडाउन के 6 महीनों में फिल्म इंडस्ट्री के डूबे 9,000 करोड़ रुपए, साथ ही संकट में आई लाखों लोगों की नौकरियां। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि अनलॉक इंडिया के तहत अब थिएटर्स को भी दोबारा खोलने की मंजूरी भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर 2 लाख लोगों के परिवार चलते हैं। लोकसभा में वेतन कटौती बिल हुआ पास। अब 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% तक काटी जाएगी। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा नाम के टापू पर सरकार ने कोविड-19 के नियमों में बरती सख्ती। अब यहां पर मास्क न पहनने वाले लोगों को खोदनी होगी कोरोना से मरने वालों मरीजों की कब्र। हाल ही में 8 लोगों को सुनाई गई है ऐसी सजा। एनआईए ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में एक आईएसआई के एजेंट को किया गिरफ्तार। यह एजेंट भारतीय सैन्य गतिविधियों की जानकारी भेजता था पाकिस्तान। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 से भी कम, तो वहीं देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 50 लाख के पार। जम्मू कश्मीर की जीरो लाइन पर 18 साल बाद हो रही है खेती की तैयारी। कठुआ में अधिकारियों ने इस मामले पर की एक अहम बैठक। विवेक ओबेरॉय के साले आदित्य अलवा के बंगले पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए की छापेमारी। यहां पर 4 एकड़ के क्षेत्र में चलती थी रेव पार्टी। मामले में अब तक 9 आरोपितों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 5 महीने के लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में फिर खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हालांकि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल 23 सितंबर से खोले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आईटी सेल ने कसी कमर। जमीनी स्तर पर उतारे 98 ऑब्जर्वर। राज्य आईटी सेल के संयोजक के मुताबिक इन ऑब्जर्वरों द्वारा राज्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। केरल हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। अब जानवरों की हत्या करने के अपराध को मानव हत्या के समान माना जाएगा। साथ ही अब आरोपी को मिलेगी मानव हत्या के समान सजा। अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा के मुगल म्यूजियम का नामकरण। सीएम योगी ने मुगल संग्रहालय का नाम बदलने के जारी किया आदेश। 18 अक्टूबर को होगी आईआईएमसी की प्रवेश परीक्षा। आप 23 सितंबर तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। हम आशा करते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आईआईएमसी में देश की पत्रकारिता के गिरते स्तर को काबू में लाने के लिए करेगा प्रयास। 2024 के अंत से पहले सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने दी जानकारी। आसाम में बीएसएफ के जवानों ने दक्षिण सालामार के 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही विभिन्न अभियानों में 107 पशुपालकों की बचाई जान। और आज का सवाल, बॉलीवुड के द्वारा बनाई जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज को यदि बंद कर दिया जाए तो समाज को क्या फायदा होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।